नौजवान लोग कल के मसाइल का हल हैं। नौजवान लोग तमाम परेशानियों का हल हैं। मैं नहीं समझता कि मैं ज़्यादा चालाक हूँ, लेकिन अगर मैं कामयाब होना चाहता हूँ तो मुझे चालाक लोगों के साथ काम करना होगा। और बहुत से स्मार्ट लोग कामयाब होने के लिए जल्दी और आसानी की तलाश में रहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कामयाब होना इतनी जल्दी और इतना आसान है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने अगले 10 सालों की तैयारी करते हैं। मैं नहीं समझता कि मैं ज़्यादा चालाक हूँ, लेकिन अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपने अगले 10 सालों के लिए जीतना होगा। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें चालाक लोगों के साथ काम करना होगा। अगर हमने कामयाब होना है तो हमें बहुत सी गलतियाँ करनी होंगी और कभी हार नहीं माननी। बहुत से लोग अपने कसूर की वजह से गलतियाँ करते हैं और हार मान जाते हैं, लेकिन हमने हार नहीं माननी। हमने अपने तजर्बे से सीखना है। मेरी आपको नसीहत कि जब आप किसी शख्स को जज करते हैं कि ये कामयाब होगा या नहीं, जब वो फेल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि ये इसकी गलती थी, और वो दूसरों की सोच की वजह से कि वो क्या सोचेंगे उस वजह से नाकाम हो जाता है, और ऐसे बंदे की कामयाबी का कोई चांस नहीं। और जो शख्स फेल होता है और कहता है कि हाँ ये मेरा कसूर था, मैं इसको सही तरह से करूँगा, अगली दफ़ा दूसरे तरीके से करूँगा, तो ऐसे शख्स के लिए बहुत से मौके हैं जीत के। तो मैं ऐसे लोगों से बहुत सीखता हूँ जो फेल हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों से बहुत सीखता हूँ जो गलतियाँ करते हैं। मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता हूँ। बस यही मेरी ज़िंदगी जीने का अंदाज़ है। जब मैं फेल होता हूँ तो मैं कहता हूँ हाँ ये मेरा फॉल्ट है, और जब मैं जीत जाता हूँ तो कहता हूँ हाँ ये मेरी कामयाबी है। और ये चीज़ मुझे मुस्बत और मोटिवेट रखती है, और मुझे मेरी बहुत सी गलतियाँ और नाकामियाँ कभी कंप्लेंट ना शुक्रा नहीं बनाती, क्योंकि ये मेरे लिए मामूल का काम है। हम रोज़ाना कई गलतियाँ करते हैं, इवन कि आज भी कई गलतियाँ की होंगी। हम रोज़ाना कई बेकार फ़ैसले लेते हैं, आज भी हमने कई बेकार फ़ैसले लिए होंगे, लेकिन कोई नहीं जानता। लेकिन वो जब लोगों को पता चलते हैं तो हम कहते हैं हाँ वो हमारे बेकार फ़ैसले थे। हम सीखते हैं और दोबारा करते हैं, हम सीखते हैं और फिर दोबारा करते हैं। जब हर कोई शिकवा करे तो ये ठीक नहीं। जब मैं जवान था, अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज जाता था, तो मैं ये समझता था कि बिल गेट्स ने मेरे हिस्से की जॉब ले ली है। फिर मैं सोचता था कि ओरेकल ने सबसे बेहतरीन मौक़ों को अपने कब्जे में कर लिया, IBM। हम सोचते कि मेरे पास तो कोई मौका ही नहीं रहा। फिर मैंने अपना मकसद ऊंचा कर लिया, अपने आप को ऊंचा सोचने लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊं, मेरे आसपास लोगों को मैं हेल्प करूं, उनको सपोर्ट करूं। मैंने अपने आज के बारे में कभी नहीं सोचा था कि 18 साल पहले से जिस तरह मैं था, आज अली बाबा उस तरह एक ब्रांड होगा। आप ऐसा काम कब कर सकते हैं कि वो एक मस्ती भी हो, दिलचस्पी वाला काम भी हो, और दूसरों के लिए मददगार भी साबित हो सके। और हाँ, ये सोच कभी अपने जहन में न लाएं कि टेक्नोलॉजी इंसानों की नौकरियों पर कब्जा कर रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी बहुत सी बेकार जॉब्स को रिप्लेस कर रही है। जब पहला टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस आया था तो उसमें सबसे पहले स्टीम मशीन ईजाद की गई। जब स्टीम मशीन आई तो लोग परेशान हो गए कि ओ मेरे खुदाया, ये तो बहुत से लोगों की जॉब्स को ख़त्म कर देगी। लेकिन स्टीम मशीन ने बहुत सी नौकरियों को जन्म दिया। जब बिजली ईजाद हुई तो बहुत सी कंपनियां परेशान हो गई कि ये तो बहुत सी जॉब्स को ख़त्म कर देने वाली है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो इसने कंपनियों में बहुत सी जॉब्स को जन्म दिया। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने भी बहुत से लोगों के लिए बहुत सी जॉब्स को जन्म दिया। हो सकता है अगले 20 से 30 साल में बहुत सी नौकरियां ख़त्म हो जाएं, लेकिन ये बहुत से कम टाइम के लिए होगा। लेकिन हम लोगों को ये सीखना है कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में किस तरह सर्वाइव करना है। और ये भी बता दूं कि किस तरह इंसान मशीनों को जीत सकता है। मशीन इंसान से जितनी भी मजबूत हो जाए, मशीन इंसान से जितनी भी चालाक हो जाए, मशीन इंसान से जितनी भी तेज़ काम करती हो, लेकिन वो कभी भी इंसान की तरह अक्लमंद और समझदार नहीं हो सकती। क्योंकि इंसान होने के नाते हमारा कोई यकीन है
हमारा एक मज़हब है, हमारा एक दिल है, जो कि मशीन के पास नहीं। दोस्तों वीडियो के पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।